कभी आपने ऐसा पॉपकॉर्न देखा है जो इतना बड़ा हो कि आपके हाथ में मुश्किल से आए? ये देखने लायक नजारा होता है, कुदरत के करिश्मे और किचन के जादू का सबूत। आज हम एक खाने का एडवेंचर शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा सफर जिसमें हम शुरू से लेकर आखिर तक खुद जायंट पॉपकॉर्न बनाएंगे। ये कोई मामूली पॉपकॉर्न नहीं है। हम उस फूले हुए छोटे छोटे पॉपकॉर्न की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको सिनेमा में मिलता है। हमारा टारगेट है बहुत बड़ा, मुंह में पानी लाने वाला पॉपकॉर्न बनाना, जिसे देखकर हर कोई पूछेगा ये कैसे बनाया। हमारे इस सफर में बहुत सारे चैलेंज होंगे, जैसे कि सबसे अच्छे दाने ढूंढना से लेकर पॉपिंग की कला में महारत हासिल करना। लेकिन घबराइए नहीं, ये पासी मर्यादे नहीं, मेरे पॉपकॉर्न प्रेमी, क्योंकि मैं यहां आपके हर कदम पर मार्गदर्शन करने के लिए हूं। साथ मिलकर हम जायंट पॉपकॉर्न के राज खोलेंगे और कुछ असाधारण बनाने का रोमांच अनुभव करेंगे। हाँ हाँ। किसी भी बढ़िया कुलिनरी एडवेंचर की तरह जायंट पॉपकॉर्न के लिए हमारे क्वेस्ट की शुरुआत सबसे बढ़िया इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने से होती है। लेकिन ये कोई आम शॉपिंग लिस्ट नहीं है। हमें ऐसे खास पॉपकॉर्न के दानों की तलाश है जिनमें बहुत बड़े आकार में बदलने की लगभग जादुई क्षमता हो। ये आपके साधारण सुपरमार्केट वाले दाने नहीं हैं। हमें एक ऐसी वैरायटी चाहिए जो अपने बड़े छिलकों के लिए जानी जाती है, वो बाहरी आवरण जो उस फूले हुए सफेद पॉपकॉर्न में बदल जाता है जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं। मशरूम पॉपकॉर्न या जायंट बटरफ्लाई पॉपकॉर्न जैसे नाम खोजें, ये वैरायटी अपने बेहतरीन पॉपिंग विस्तार के लिए जानी जाती है। इसके बाद हमें एक अच्छी क्वालिटी का तेल चाहिए होगा जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। इसका मतलब है कि यह बिना जले उच्च तापमान को सहन कर सकता है। एवोकाडो तेल, नारियल तेल और यहां तक कि अच्छा पुराना वेजिटेबल तेल भी काम करेगा। अंत में कोई भी पॉपकॉर्न का एक्सपीरियंस थोड़ा सा सीजनिंग के बिना पूरा नहीं होता। हम बाद में अलग अलग फ्लेवर की दुनिया तलाशेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखें कि समुद्री नमक, पिघला हुआ मक्खन और थोड़ा सा पार्मेसन चीज हमेशा से ही क्लासिक पसंद रहे हैं। थोड़ा सा तो है। अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने के बाद अब हम अपना ध्यान सबसे जरूरी चीज पर लगाते हैं, बर्तन पर। यह कोई मामूली खाना बनाने वाला बर्तन नहीं है। ये पॉपकॉर्न का क्रूसिबल है जहां दाने विशाल बादल जैसे स्नैक्स में बदल जाएंगे। हमें एक ऐसा बर्तन चाहिए जो हमारे जायंट पॉपकॉर्न के दानों के बहुत ज्यादा फैलाव के लिए काफी बड़ा हो। भारी तले वाला एक बड़ा स्टॉक पॉट या डच ओवन सबसे अच्छा काम करता है। भारी तला यह सुनिश्चित करता है कि गर्मी समान रूप से फैले, जो लगातार पॉपिंग के लिए बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है एक अच्छी तरह से फिट होने वाला ढक्कन। ढक्कन भाप और गर्मी को अंदर बंद कर देता है, जिससे हमारे दानों को उनकी पूरी पॉपिंग क्षमता तक पहुंचने के लिए एकदम सही माहौल मिलता है। कांच का ढक्कन सबसे सही होता है क्योंकि इससे हम अंदर हो रहे जादुई परिवर्तन को देख पाते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि आपका बर्तन साफ और सूखा है। कोई भी नमी होने पर दाने पॉप होने के बजाय भाप बन सकते हैं, जिससे आधे अधूरे पॉप हुए दानों का एक डिसअपॉइंटिंग बैच बन जाएगा। सेक्शन 4, द आर्ट ऑफ पॉपिंग, हीट, ऑयल एंड पेशेंस। अब सच्चाई की घड़ी आ गई है, असली पॉपिंग की। यहीं पर विज्ञान और पाक कला का मिलन होता है, जहां गर्मी, तेल और धैर्य मिलकर पॉपकॉर्न का जादू पैदा करते हैं। सबसे पहले अपने चुने हुए बर्तन को स्टोव टॉप पर रखें और बर्नर को मध्यम से तेज आंच पर सेट करें। बर्तन के तले पर तेल की एक परत चढ़ाने के लिए पर्याप्त तेल डालें। लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच काफी होने चाहिए। इसके बाद हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण करेंगे कि तेल पर्याप्त गर्म है या नहीं। बर्तन में एक दाना डालें। अगर यह कुछ सेकंड में चटकता और पॉप होता है तो आप तैयार हैं। अगर नहीं तो तेल को थोड़ा और गर्म होने के लिए समय दें।
एक बार तेल तैयार हो जाने पर ध्यान से अपने पॉपकॉर्न के दाने डालें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे बर्तन के तले पर एक ही परत में हों। बर्तन को ढक्कन से ढक दें और कार्यक्रम शुरू होने की प्रतीक्षा करें। सेक्शन 5, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, द फर्स्ट पॉप। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और किचन में सन्नाटा छा गया है। सेकंड गुजरते हैं, हर एक पल एक युग जैसा लगता है। फिर एक आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आती है, एक धीमी सी की आवाज, जैसे दूर से एक छोटी सी बंदूक चली हो। यह सच्चाई का पल है। पहला दाना गर्मी के आगे घुटने टेक देता है और एक फूले हुए सफेद बादल में बदल जाता है। हम पर उत्सुकता की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि जादू शुरू होने वाला है। पॉप की आवाजें अब तेजी से आती हैं, एक स्थिर लय, एक क्रेशेंडो का निर्माण करती है। ढक्कन हिलता है और ऐसे हिलता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। हवा में ताजे बने पॉपकॉर्न की मनमोहक खुशबू फैल जाती है। यही वह पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, हमारे प्रयासों की परिणति। दाने पूरे जोश के साथ पॉप हो रहे हैं। हर एक फ्लेवर और टेक्सचर का एक छोटा सा विस्फोट है। सेक्शन 6, फ्रॉम कर्नल्स टू कोलोसस, विटनेसिंग द एक्सपेंशन। ढक्कन के नीचे झांकने पर हमें एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जो अविश्वसनीय लगता है। कभी मामूली से दिखने वाले दाने कायापलट कर चुके हैं, विशाल बादल जैसे फूले हुए आकार में। ऐसा लगता है जैसे हम जायंट पॉपकॉर्न मशरूम के खेत में आ गए हैं। बर्तन फूली हुई सफेद अच्छाई से भरा हुआ है, हर टुकड़ा पिछले वाले से बड़ा दिख रहा है। यह प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। हर छोटे से दाने के अंदर छिपी क्षमता गर्मी और तेल से बाहर निकलती है। जैसे ही पॉपिंग धीमी होकर बंद हो जाती है, हम आंच बंद कर देते हैं और ध्यान से ढक्कन हटा देते हैं, जिससे भाप का एक आखिरी झोंका और ताजे बने पॉपकॉर्न की मदहोश कर देने वाली खुशबू निकलती है। किचन बदल गया है, हमारी जायंट रचना की गर्माहट और सुकून देने वाली खुशबू से भर गया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी पॉपकॉर्न मास्टरपीस को एक बड़े कटोरे में डालें, लेकिन सावधान रहें। ये जायंट फूले हुए टुकड़े नाजुक होते हैं और आसानी से कुचल जाते हैं। उन्हें आराम से स्कूप करें। उनके आकार और पॉप हुए छिलकों द्वारा बनाए गए जटिल पैटर्न को देखकर अचंभा करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।